भरतपुर नाम का एक गांव था। आमतौर पर शांत और खुशहाल रहने वाला यह गांव आज डर और अफरा-तफरी से भरा हुआ है। गांव के लोग चौक में इकट्ठे हुए हैं और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। बीच में एक चमकता हुआ पत्थर है। यह पत्थर चमकता है और इसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। ये पत्थर हमारे गांव के लिए अभिशाप बन गया है। जिसने भी इसे छूने की कोशिश की वो गायब हो गया। हमें कुछ करना होगा। हाँ, मैंने भी कल रात हरिया काका को गायब होते हुए देखा है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये जादुई है और हमें ये नष्ट करके ही रहेगा। हमें राजा को इस बारे में बताना चाहिए। शायद वे हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने ऐसा मेरी जिंदगी में पहले कभी कुछ नहीं देखा। यह पत्थर शैतानी है, हमें इसे नष्ट करना चाहिए। हम इसे खुद नहीं छू सकते। जो भी इसे छूता है वो गायब हो जाता है। हमें राजा की मदद लेनी होगी। तभी अचानक पत्थर से एक तेज रोशनी निकलती है और गांव वाले डर के मारे पीछे हट जाते हैं। एक बच्चा जो अपनी माँ की गोद में था रोने लगता है। आई, मुझे मुझे डर लगता है। डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस पत्थर से दूर रहो बस। हमें इस पत्थर को ढक देना चाहिए। शायद इसकी शक्ति कम हो जाए। गांव के कुछ लोग एक बड़े कपड़े से पत्थर को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पत्थर के करीब जाते हैं, पत्थर से एक तेज आवाज निकलती है और वो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। ये पत्थर हमें मार डालेगा। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। शांत रहो। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें एक साथ रहना होगा और इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें इस पत्थर के बारे में राजा को बताना होगा। वे हमारी मदद करेंगे। हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। लेकिन राजा तक पहुंचने में समय लगेगा। तब तक ये पत्थर हमें नष्ट कर देगा। हमें विश्वास रखना होगा। हम इससे लड़ सकते हैं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है महाराज। ये अजीब सा चमकता है और इसके आसपास अजीब अजीब घटनाएं होती है। गांव वाले डरे हुए हैं। कई लोगों ने इसे छूने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गए। इतना ही नहीं महाराज, ये घटना और भी गांवों में घटी है। ऐसे और भी पत्थर वहां पाए जा चुके हैं और उन पत्थरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही है। मैंने अपने कुशल कारीगर को बोलकर पत्थर के चारों ओर दीवार खड़ी करने की कोशिश की। पत्थर को अंदर कैद करने की कोशिश की, मगर दीवार अपने आप गिर जाती है और पत्थर के नीचे कुचलकर कारीगर मर जाते हैं महाराज। फिर हमें इस पत्थर को नष्ट कर देना चाहिए। यह हमारे राज्य के लिए खतरनाक है। यही तो समस्या है कि आखिर करे तो हम क्या करें। ये बात बहुत चिंताजनक है। हमें इस पत्थर का रहस्य जानना होगा, तभी इसका कोई हल निकाला जा सकता है। क्या कोई इसके बारे में और अधिक जानता है? तभी साधु बाबा दरबार में प्रवेश करते हैं। महाराज, ये पत्थर हजारों साल पुराना है। ये श्रापित पत्थर है। जो इसे छुएगा उसकी आत्मा श्रापित हो जाएगी। ये पत्थर जादूगर काल भैरव ने इंसान पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाया था।
उसकी सारी दुष्ट शक्ति इस पत्थर में अभी भी मौजूद है। दुनिया का सारा बारूद और तुम्हारी 5 लाख की सेना भी मिलकर उसे नहीं मिटा सकती। ये बात तो बहुत जादुई है साधु महाराज। इसका कोई तो हल होगा। आखिर मेरी प्रजा कब तक इस डर में जिएगी? ये काम सिर्फ वही कर सकता है राजन, जिसका मन पवित्र और निस्वार्थ होगा। जंगल में एक जादूगरनी रहती है। मानवता के लिए वो जादूगर काल भैरव से हजारों सालों से लड़ती आ रही है। वही इस काम में मदद कर सकती है। पिताजी, मैं इस पत्थर का रहस्य जानना चाहता हूँ। मुझे जंगल में जाने की इजाजत दीजिए ताकि इसे नष्ट किया जा सके और हमेशा के लिए मैं अपनी प्रजा को तकलीफ से मुक्त कर सकूं। युवराज, एक खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन सावधान रहना। युवराज इंद्रकेतु अभी बहुत युवा है महाराज। इतने शक्तिशाली जादूगर का सामना करने के लिए युवराज को भेजने का ये निर्णय क्या सही होगा? आज बड़े बहादुर है और उनके अंदर निस्वार्थ भावना है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है महामंत्री जी। क्या हम गांव वालों को ऐसे ही डर के माहौल में छोड़ सकते हैं और हम ऐसे ही उनको अनदेखा करते रहे तो वो हमारी सारी प्रजा और साम्राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। युवराज, तुम्हारी हिम्मत और निस्वार्थ भावना तुम्हें सफलता दिलाएगी। जंगल में जाकर तुम जादूगरनी मोहनीशा से मिल लेना। वो तुम्हारी इस काम में मदद करेगी युवराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। युवराज, सावधान रहना। हम सब आपकी सफलता की कामना करते हैं। जाओ युवराज, जाओ। और याद रखना, सच्चाई और न्याय ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। विजयी होकर लौटना। युवराज इंद्रकेतु जंगल में जादूगरनी की तलाश में निकलते हैं। यह जंगल कितना डरावना है, लेकिन मुझे इस पत्थर का रहस्य जानना होगा। मैं हार नहीं मान सकता। मैं जानती थी तुम यहाँ जरूर आओगे युवराज। यह पत्थर तुम्हारे लिए नहीं है, यह श्रापित है। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं युवराज हूँ? तुम कैसे जानती हो कि मैं यहाँ पत्थर के बारे में जानने के लिए आया हूँ? मैं मोहिनीशा हूँ, इस जंगल की रक्षक। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम उस पत्थर के रहस्य के बारे में जानना चाहते हो, है ना? हाँ, मैं उस पत्थर का रहस्य जानना चाहता हूँ। वो पत्थर मेरे राज्य के लिए खतरा बन गया है। ये पत्थर हजारों साल पुराना है। इसे एक शक्तिशाली जादूगर ने बनाया था। यह श्रापित है और जो भी इसे छुएगा उसकी आत्मा श्रापित हो जाएगी। अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है।
मैंने कई सालों तक जादूगर काल भैरव से लड़ाई लड़ी है। मेरी सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने उसका अमरत्व छीन लिया था, मगर मेरी शक्ति का त्याग कर देने से मैं अब शक्तिहीन हो गई हूँ। मगर जादूगर की सारी बुरी शक्तियाँ उस पत्थर में अभी भी मौजूद है और धीरे धीरे शक्तिशाली हो रही है। उसी पत्थर के टुकड़े अब वो सारे गांव में रख रहा है। जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है, उसकी शक्ति पत्थर छीन लेता है। जब वह 1000 मनुष्य की शक्तियाँ छीन लेगा, उनकी उम्र उधार लेकर जादूगर काल भैरव फिर से जीवित हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की जान लेकर अमर बन जाएगा। फिर उसको कोई नहीं हरा सकता है राजकुमार। अब तक 950 लोगों की शक्ति वह पत्थर छीन चुका है। तो फिर इसे जल्द से जल्द नष्ट करने की आवश्यकता है। इसे नष्ट कैसे किया जा सकता है? इसकी रक्षा एक शक्तिशाली असुर करता है। वह इस पत्थर की शक्ति से बंधा हुआ है। अगर तुम इस पत्थर को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें असुर को मारना होगा, मगर वह तो अमर है। ध्यान रखना युवराज, उसे ताकत से कभी नहीं हराया जा सकता। मैं असुर का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत और दृढ़ संकल्प प्रशंसनीय है युवराज, लेकिन सावधान रहना, असुर बहुत ही खतरनाक है। वह तुम्हारे डर और कमजोरियों का फायदा उठाएगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं असुर को भी हरा दूंगा और इस पत्थर को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत और निस्वार्थ भावना ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। मैं तुम्हें एक जादुई ताबीज देती हूँ जो तुम्हें उस असुर के काली शक्ति के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा। धन्यवाद मोहनिशा जी। मैं तुम्हारी मदद का ऋणी रहूंगा। जाओ युवराज, और याद रखना, सच्चाई और निस्वार्थ भावना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम ही असुर हो क्या? मैं यहाँ पत्थर का रहस्य जानने के लिए आया हूँ। इस पत्थर का क्या रहस्य है और इसे नष्ट कैसे किया जाता है? तुम एक मनुष्य हो युवराज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये पत्थर तुम्हारे लिए नहीं है, ये श्रापित है और मैं खुद ही इसकी रक्षा करता हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं इस पत्थर के बारे में सच जानना चाहता हूँ। अगर ये इतना ही खतरनाक है तो इसे नष्ट क्यों नहीं किया जाता? तुम्हें लगता है कि तुम इसे नष्ट कर सकते हो? ये शक्तिशाली पत्थर हजारों साल पुराना है। इसकी शक्ति को सामान्य इंसान नहीं हरा सकता। चाहे जो भी हो, मैं इसे नष्ट करने का प्रयास करूंगा। ये पत्थर मेरे राज्य के लिए खतरा है। तुम्हारी ये जिद तुम्हें मार डालेगी युवराज। अगर तुम इसे छूओगे तो तुम्हारी आत्मा श्रापित हो जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो? अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसकी कीमत भी चुकानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मेरी मृत्यु से ही अगर सारी प्रजा का कल्याण होता है तो मैं सहर्ष से स्वीकार करूंगा। मुझे मंजूर है। तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे मनुष्य। पीछे हटो। असुर युवराज की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है
वो अपने विशाल हाथों से युवराज पर हमला करता है। युवराज तेजी से एक तरफ कूदकर हमले से बचते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं। तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे मनुष्य, पीछे हटो। असुर ने भी राजकुमार को हराने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, मगर गले के ताबीज के कारण राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंच रहा था। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, मगर कोई भी जीत नहीं पाया। दोनों ही थक जाते हैं। असुर युवराज पर फिर से हमला करता है। इस बार उसके हाथों से आग की लपटें निकलती है। युवराज अपनी तलवार से लपटों को काटते हुए असुर के करीब पहुंचते हैं। उनकी तलवार असुर के शरीर से टकराती है, लेकिन असुर को कोई नुकसान नहीं होता। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, है ना? मैं एक अमर प्राणी हूं युवराज। तुम क्या, तुम्हारी पूरी सेना मुझे नहीं हरा सकती। तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी युवराज को जादूगरनी मोहिनीशा की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि असुर को हराने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा की शुद्धता को समझना। युवराज अपनी तलवार नीचे रख देते हैं और असुर से शांति से बोलते हैं। अगर मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूं, तो क्या तुम मुझे इस पत्थर को नष्ट करने दोगे? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? शायद तुम ही कर सकते हो, इसलिए मेरे अस्त्र शस्त्र तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। ये श्राप हजारों साल पुराना है। मुझे सिर्फ नेक और पवित्र दिल वाला ही मुक्ति दे सकता है, और वो शायद तुम ही हो युवराज। ये ताबीज पहन लो। मैं तुम्हारी आत्मा की शुद्धता पर विश्वास करता हूँ। इस श्राप से मुक्त हो जाओ और अपनी मानवता को वापस पालो। तभी असुर के शरीर से आग की लपटें धीरे धीरे कम होने लगती है। उसकी आंखों की लालिमा गायब हो जाती है। असुर का विशालकाय शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और वह एक साधारण मनुष्य में बदल जाता है। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मुझे हरा दिया युवराज। मैं तुम्हें इस पत्थर को नष्ट करने की अनुमति देता हूँ। ऐसे कई पत्थर तुम्हारे राज्य में फैल चुके हैं। उन सबको नष्ट करने के लिए इस पत्थर के बीचों बीच जो तुम्हें आग दिखाई दे रही है, उस आग को तुम्हें एक ही निशाने से तोड़ना होगा और उसके 4 टुकड़े करने होंगे। तभी इस पत्थर के जितने भी टुकड़े तुम्हारे राज्य में फैल चुके हैं, सभी समाप्त हो जाएंगे। गलती से अगर निशाना चूक गया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। युवराज ने बिना देरी लगाए बड़े ही कुशलता पूर्वक बस एक ही निशाने से पत्थर को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसी क्षण सभी पत्थर नष्ट हो जाते हैं। असुर की आत्मा भी शांत हो जाती है और वह श्राप से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही जितने भी लोग गायब हुए थे वे भी लौट आए और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।